गरुड़ पुराण, जन्म से मृत्यु तक का सफर। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा और मोक्ष का विस्तृत वर्णन मिलता है। जन्म। प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। जीवन। मनुष्य को धर्म, सत्य, दया, सेवा और सदाचार का पालन करते हुए शुभ कर्म करने चाहिए। मृत्यु। मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा शरीर छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकलती है। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों की यात्रा करती है। शुभ कर्म करने वालों को सुखद मार्ग मिलता है, जबकि पाप कर्म करने वालों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म या मोक्ष। कर्मों के अनुसार आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। यह केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। इस ग्रंथ में बताया गया है कि कर्म ही मनुष्य का वास्तविक धन है। धन, पद, परिवार और वैभव मृत्यु के साथ यहीं रह जाते हैं, परंतु अच्छे और बुरे कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। यही कर्म आगे के सुख दुख, पुनर्जन्म या मोक्ष का आधार बनते हैं। गरुड़ पुराण सत्य, धर्म, दया, क्षमा, सेवा, दान और ईश्वर भक्ति को जीवन का आधार मानता है। यह भी बताया गया है कि लोभ, क्रोध, अहंकार, हिंसा और छल कपट मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें भयभीत नहीं करता, बल्कि सचेत करता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। यदि मनुष्य धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलता है, तो उसका यह जीवन भी सफल होता है और मृत्यु के बाद की यात्रा भी मंगलमय बनती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है। इसलिए मृत्यु को भय का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति का शाश्वत नियम माना गया है। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक शब्द अपना प्रभाव छोड़ता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि मनुष्य को सदैव सत्य, न्याय, करुणा और धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी गई है। गरुड़ पुराण यह शिक्षा देता है कि जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, उसका जीवन सार्थक बनता है। ऐसे व्यक्ति के शुभ कर्म उसकी आत्मा के लिए प्रकाश बनकर आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला धर्म ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है कि यदि जीवन श्रेष्ठ होगा, तो मृत्यु के बाद की यात्रा भी श्रेष्ठ होगी। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका धर्म और कर्म है। जन्म के समय मनुष्य खाली हाथ आता है और मृत्यु के समय भी सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और संबंध शरीर के साथ ही रह जाते हैं, परंतु आत्मा के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। इसी कारण इस ग्रंथ में दान, सेवा, सत्य, संयम, करुणा, क्षमा और ईश्वर भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है, वह न केवल समाज के लिए आदर्श बनता है, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाता है। गरुड़ पुराण यह भी संदेश देता है कि मृत्यु का स्मरण निराशा के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन क्षणभंगुर है, तब वह अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर धर्ममय जीवन की ओर अग्रसर होता है। यही गरुड़ पुराण का मूल संदेश है। जीवन को इस प्रकार जियो कि अंत समय में किसी बात का पश्चाताप न रहे, बल्कि आत्मा संतोष, शांति और ईश्वर के स्मरण के साथ अपनी अगली यात्रा पर प्रस्थान करे।
गरुड़ पुराण का सार यही है कि मनुष्य अपने जीवन को धर्म, सत्य और सदाचार से आलोकित करे। यह ग्रंथ हमें बताता है कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो क्षणभंगुर संसार में रहते हुए भी शाश्वत सत्य की खोज करे और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करे। इस ग्रंथ का संदेश केवल मृत्यु के रहस्यों को जानना नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। यदि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सत्य, दया, सेवा, संयम, क्षमा, दान और भक्ति को अपनाता है, तो वही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। ऐसा जीवन न केवल स्वयं के लिए, बल्कि परिवार, समाज और समस्त मानवता के लिए भी कल्याणकारी होता है। गरुड़ पुराण हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही अनंत यात्रा के दो पड़ाव हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे अपने शुभ कर्मों और ईश्वर की कृपा पर विश्वास होता है। अंततः गरुड़ पुराण का शाश्वत संदेश यही है: श्रेष्ठ जीवन ही श्रेष्ठ मृत्यु का आधार है, और श्रेष्ठ मृत्यु ही आत्मा को परम शांति तथा मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। गरुड़ पुराण का अध्ययन हमें यह अनुभव कराता है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल जन्म लेना, जीवन बिताना और मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को इस प्रकार जीना है कि प्रत्येक कर्म धर्म, सत्य और करुणा से प्रेरित हो। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि समय निरंतर बीत रहा है, इसलिए प्रत्येक दिन को ईश्वर का अमूल्य उपहार मानकर सद्कर्म, सेवा, भक्ति और आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्ममय बनाता है, उसके लिए मृत्यु भय का विषय नहीं, बल्कि परम सत्य से मिलने का एक स्वाभाविक चरण बन जाती है। गरुड़ पुराण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। बदलते समय, आधुनिक जीवन और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच भी यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसके संस्कार, चरित्र और कर्म है, न कि उसका धन या वैभव। इसीलिए गरुड़ पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें जन्म से मृत्यु तक की यात्रा का ज्ञान देकर ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है जो स्वयं के साथ साथ समाज और समस्त सृष्टि के कल्याण का कारण बने। गरुड़ पुराण का सार यही है कि मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म, समाज और समस्त सृष्टि के हित के लिए जिए। यही जीवन की सर्वोच्च साधना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन सत्य, प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के साथ करता है, तभी उसका जीवन वास्तव में सफल कहलाता है। यह ग्रंथ हमें बार बार स्मरण कराता है कि मृत्यु निश्चित है, किंतु मृत्यु से पहले का जीवन हमारे अपने हाथों में है। इसलिए प्रत्येक दिन को ईश्वर का प्रसाद मानकर अच्छे विचार, श्रेष्ठ आचरण और पवित्र कर्मों से जीवन को सुशोभित करना चाहिए। यही वास्तविक धर्म है और यही आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति है। गरुड़ पुराण यह भी प्रेरणा देता है कि मनुष्य अपने भीतर अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को कम करे तथा सत्य, दया, क्षमा, संयम और भक्ति जैसे दिव्य गुणों को विकसित करे। यही गुण जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं और आत्मा को परम शांति की ओर अग्रसर करते हैं। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि गरुड़ पुराण मृत्यु का नहीं, बल्कि जागृति का ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है कि यदि जीवन धर्ममय, कर्ममय और ईश्वरमय होगा, तो मृत्यु भी भय का नहीं, बल्कि परम सत्य की ओर एक पवित्र यात्रा का द्वार बन जाएगी। गरुड़ पुराण का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ संदेश यह है कि मनुष्य अपने जीवन को इस प्रकार जिए कि उसके जाने के बाद भी उसके सद्कर्म, संस्कार और सेवा समाज के लिए प्रेरणा बने रहें। यही सच्ची सफलता है और यही मानव जीवन की सार्थकता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को बाहरी वैभव से अधिक अपने अंतःकरण की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। सत्य, धर्म, दया, क्षमा, सेवा, संयम और ईश्वर भक्ति ही वे अमूल्य निधियाएं हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति जीवन भर धर्म का पालन करता है, दूसरों के कल्याण का प्रयास करता है और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है,
उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परमात्मा की ओर बढ़ने का एक शांत और दिव्य चरण बन जाती है। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें भय नहीं, बल्कि आशा देता है, निराशा नहीं, बल्कि जागृति देता है, मृत्यु का डर नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है। यही इसकी अमृता है और यही इसका सनातन संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एयुएम तत्सत ऑन्डे।